बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। वर्ष 1970 में एक फिल्म आई पूरब और पश्चिम, अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म। इस फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक पक्ष था मनोज कुमार यानी भारत कुमार का विदेश की धरती पर अपने देश का गुणगान कर भटके भारतीयों के साथ ही विदेशियों को भी यह एहसास करवाना कि भारत श्रेष्ठ है। इसी कवायद में मनोज कुमार लंदन के पार्क में खड़े होकर गाते हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देखते ही देखते हिप्पी बन चुके भारतीयों के साथ ही विदेशी भी उनके साथ सुर मिला देते हैं। इस फिल्म का जिक्र अभी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज फिर लंदन में एक ऐसा ही वाकया हुआ और सुखद बात यह है कि यह वाकया फिल्मी नहीं था। मौका था 2 अक्टूबर 2024 यानी गांधी जयंती का। जगह थी लंदन का टेविस्टॉक स्क्वायर, यह हिस्सा जहां विशालकाय काले पत्थर से बनी बापू की प्रतिमा लगी थी। यहाँ अचानक धोती कुर्ता और पगड़ी पहने एक भारतीय ने तान छेड़ दी रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। यह तान छेड़ने वाला शख्स थे भारत के केंद्रीय मंत्री और बीकानेर के सांसद अर्जुन राम मेघवाल। टेविस्टॉक स्क्वायर में इस वक्त बापू की प्रतिमा के सामने कई देशों के लोग मौजूद थे। भारत से आए केंद्रीय मंत्री ने जब गाना शुरू किया और साथ में हाथ के इशारे से कोरस के लिए संगत मांगी तो लोग पहले झिझके, फिर साथ में सुर मिला दिया। लगा पूरब और पश्चिम का भारत कुमार 54 साल बाद फिल्म की जगह सच्चाई बनकर खड़ा हो गया है। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम बज प्यारे बन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। पूरी मीटिंग में बादला तेरा नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन। दरअसल अर्जुन राम मेघवाल लंदन के वेस्ट मिंस्टर में शुरू हुए विधिक वर्ष समारोह के उद्घाटन समारोह में शिरकत करने गए थे। यह समारोह भारत और यूके के बीच विधिक क्षेत्र में आपसी सहयोग संबंध बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। इसी दौरान वे लंदन के भारतीय उच्चायोग यानी भारत भवन भी गए। ये वही भवन है जिसे स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने विदेशी धरती पर भारत की स्वतंत्रता के संकल्प को प्रज्वलित रखने के लिए बनाया था। नाम है इंडिया हाउस। मेघवाल जब लंदन जाते हैं तो उस आम्बेडकर मेमोरियल हाउस जाना कभी नहीं भूलते जहां रहकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की थी। अलबत्ता इस वक्त बात टेविस्टॉक स्क्वायर की हो रही है तो यह बताना ज़रूरी है कि इस बगीचे के बीचों बीच 1968 में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। यह प्रतिमा फ्रेडा ब्रिलियंट ने गढ़ी थी। इससे ठीक एक साल पहले 1967 में हिरोशिमा नागासाकी के परमाणु विस्फोट में जान गंवाने वालों की याद में यहाँ एक चेरी का पेड़ लगाया गया था। यूक कोर्ट ने 1994 में यहाँ एक ऐसा स्मारक पत्थर लगवाया जो दुनिया भर में कर्तव्यनिष्ठ रहते हुए प्रतिबद्धता दिखाने, त्याग या बलिदान करने वालों के सम्मान में था।
ऐसे में इस चौक को दुनिया भर में अघोषित रूप से शांति पार्क भी कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ से एक बार फिर भारत के केंद्रीय मंत्री की ओर से गांधी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर सबको सन्मति दे भगवान की प्रार्थना करना दुनिया के लिए मोदी सरकार के एक प्रतिनिधि का बड़ा संदेश भी माना जा रहा है। बोलो सुमति राजा